नमस्ते बच्चों। कक्षा 8 विषय गणित प्रश्नावली 8.3 इसके अंदर चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले देखो, चाहे चक्रवर्ती ब्याज हो चाहे साधारण ब्याज हो, सबसे पहले अपने को मूलधन, दर, समय और ब्याज इसके बारे में पता होना चाहिए। मूलधन तो वह धन है जो किसी को उधार दिया या किसी से उधार लिया जाता है। वह उतना ही धन अपने किसी से 2000 रुपये उधार ले रहे हैं या उधार किसी को 2000 दे रहे हैं, तो ये 2000 क्या है, मूलधन है। दर होता है कि अपने इसको कितने प्रतिशत ब्याज पर, जैसे 2% ब्याज पर दे रहे हो या 3% ब्याज पर दे रहे हो, वह दर, और कितने समय के लिए दे रहे हो। और ब्याज क्या चीज़ है कि अपने किसी से उधार 2000 लिए, लेकिन 6 महीने के बाद अपने उनको जैसे 2200 रुपये वापस दिए, तो 2000 से कितने रुपये अपने ज़्यादा दिए, 200 रुपये ज़्यादा दिए, तो ये 200 रुपये क्या हो गया, ब्याज हो गया। तो जो साधारण ब्याज है वो तो होता है सीधा ही जो प्रतिशत है जैसे इस पर, लेकिन जो चक्रवर्ती ब्याज है वो क्या होता है, ब्याज पर ब्याज कि 1 साल के बाद या 2 साल के बाद ब्याज पर जो ब्याज आगे से आगे लगता जाता है वह क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज होता है। और इनको ज्ञात करने की जो सूत्र है, साधारण ब्याज को तो ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो तो होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100। और जो चक्रवर्ती ब्याज को ज्ञात करने का सूत्र होता है वो होता है मूलधन गुना 1 प्लस दर बटा में 100 और समय आता है इसकी घात के ऊपर। ये दोनों के सूत्र हैं अलग अलग, दोनों को याद करोगे तो इस प्रश्नावली में इन दोनों ही सूत्रों से सारे क्वेश्चन हल हो रहे हैं। तो देखो, पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, 10,800 पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से वार्षिक रूप से संयोजित करने पर कौन सा ब्याज ज्ञात करना है, इन्होंने कहा है चक्रवर्ती ब्याज। तो देखो फिर वो सूत्र लगाएंगे। चक्रवर्ती ब्याज वाला आपको धन दे रखा है 10,800 रुपये, तो ये क्या है, मूलधन, समय कितना है 3 वर्ष और दर दे रखी है 12.5%। मूलधन दे रखा है 10,800 और 3 वर्ष का समय दे रखा है 12.5% क्या दे रखी है, दर दे रखी है। पहले इसको भिन्न को हल करेंगे तो 12 दूना 24 और 1 25 बटा में 2% क्या है, दर है। चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र है मूलधन गुना 1 प्लस दर कितनी है 25 बटा में 2 बटा में 100 और समय को कहाँ लिखना होता है, घात में। तो 10,800 प्लस इसको लैस से लेकर हल करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा, और घात कितनी है 3 है। गुना का निशान है कि 10,800 गुना, अब 125 बटा 200 को कितनी बार लिखना है, गुना में 3 बार लिखना है। 125 बटा में 200 को 3 बार लिखोगे। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, अब 2 से इसको काटेंगे तो 2 5 10, 2 चौके 8, अब ऊपर नीचे 5 से 2 से भाग दे के इसको हल कर लोगे तो ये वाली जो राशि आएगी वो क्या आएगी, मिश्र धन आएगी। इसको हल करने पर जो भी आएगा वो क्या आएगा, मिश्र धन आएगा। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज मिश्र धन होता है। अब जो मिश्र धन आएगा उसमें से इसको घटाएंगे तो वो क्या होगा, ब्याज आएगा। ये जो क्वेश्चन है सारे पहले के ऐसे ही हल करने हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन, जैसे 62,500 पर 1.5 वर्ष के लिए 8% की दर से जो अर्धवार्षिक वाला एक क्वेश्चन और देखो वो कैसे होगा। 62,500 है, 1.5 वर्ष और 8%, समय कितना दे रखा है 1.5 वर्ष और दर दे रखी है 8%। जो अर्धवार्षिक होता है उसमें क्या करो, समय को तो दुगना कर दो और दर को फिर कितना कर दो, आधी कर दो। दर को आधी और समय को दुगना कर दो। वो इस क्वेश्चन को, ये वाला क्वेश्चन अब किसके लिए हो गया, अर्धवार्षिक दर के लिए हो गया। तो दर को 100 के अंदर जोड़ के 104 बटा 100 को अब कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है। 104 बटा 100 3 बार लिखना है। 2 जीरो से 2 जीरो कटो, इसको हल कर लोगे, ये वाला क्या आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा। तो पहले के जो 5 क्वेश्चन हैं ये आपने ऐसे ही करने हैं। जैसे ये 10,000 पर 1 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर, अर्धवार्षिक आ गया।
अवधर को क्या कर दोगे आधी, समय को क्या कर दोगे दुगना। बस ये पांचों जो क्वेश्चन है इसमें से मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिए, बाकी के 3 आप क्या करोगे समय हल करोगे। धन्यवाद।